All party meeting held at Bani under the chairmanship of ex-Deputy Speaker Jammu Kashmir Legislative Assembly to restore RB and Pahadi speaking ST status, to implement equality before law, to declare Bani and Lohai Malhar area as Pahadi speaking ST status at national level on behalf of Bad Pockets Money. पहाड़ी नहीं है, वो नीम पहाड़ी इलाका है। हमारा इलाका सख्त पहाड़ी है। जैसे भद्रवाह के पीछे किश्तवाड़ का इलाका है, डूडू बुसानगढ़ का इलाका है, पाड़ दक्षिण मड़ुआ का इलाका है, ये हमारा डूडू बुसान काफ़ी लोग, ये काफ़ी पहाड़ी है। रजौरी पुंछ का इलाका नीम कंडी इलाका है। मैंने देखा है अगर उनको वो पहाड़ी स्पीकिंग के लिए 10% रिजर्वेशन मिलती है और जिस रिजर्वेशन से बाकी कौम की रिजर्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उसमें गद्दी का कोटा काम होगा ना एससी का कोटा, एससी को जो 8% कोटा वह भी काम नहीं होगा। उल्टा इनको भी हमारे जो वो पहाड़ी स्पीकिंग में मिलेगा, इनको एक एडवांस एक फालतू कोटा मिलेगा। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि उनको मिला हमें नहीं मिला, इनको मिलेगा और ये मिलता रहेगा। हमें तो रिप्लेसमेंट चाहिए आरबीए से कि आरबीए का कोटा जो हमारा कम हुआ वो पहाड़ी स्पीकिंग में हमें दिया जाए, पहाड़ी स्पीकिंग एरियाज को करार दिया जाए और हर कौम को उसका मफाद मिले। हम रिमेनिंग कौम के लिए नहीं डिमांड कर रहे हैं कि जो बाकी बची कौम है सिर्फ उनको दो, नहीं इनको भी दो, एससी को भी दो, एसटी वालों को भी दो, सबको दो, पहाड़ी स्पीकिंग का स्टेटस दो। तो हमें हिंदू मुसलमान जो हैं, जितनी भी यहाँ कौमें, हमने एक होकर अगर हम चलेंगे तो हम इस देश के बराबर हमारा कोई देश नहीं, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये भी यकीन से कहूँगा कि 8 और 9 में जिस वक्त मनमोहन सिंह सरकार थी, ये देश वीटो पावर बनने जा रहा था। आज जो ये कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे, इस तरीके से नहीं बनेंगे लोगों को झगड़ा के। ये तो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी है। उन्होंने भी 200 साल इस देश पे हुकूमत की इसी वजह से कि हम हिंदू मुसलमानों को तोड़वा रहे थे, बंटवा रहे थे, मरवा रहे थे। आज भी वही पॉलिसी उन्होंने सिर्फ वोट की खातिर। मैं कहता हूँ इस स्टेज से प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, कि मत करिए इस देश से। ये देश बहुत मेहनत से इस देश को एक पटरी पे लाया था हमारे परिजनों ने। हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होकर इस देश को आज़ाद करवाया है। मत करिए इस देश को भिन्न भिन्न, मत करिए इस देश को अलग अलग। हम अगर इकट्ठे होंगे तो ये देश फले फूलेगा। अगर हम बिखर गए, ये देश न जाने फिर गुलाम ना हो जाए किसी। और ये पॉलिसी है अंग्रेज़ों की कि यहाँ लड़ाई झगड़े चलते रहें, तो हम फिर उसी तरीके से जाएंगे। हमारे सब यहाँ जी होश लोग, एजुकेटेड लोग हमारे दरमियान हैं, पढ़े लिखे, जिन्होंने 30-30 साल सर्विस करके यहाँ बैठे हैं। उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा है, हिस्ट्री को जाना है कि हमारा देश जो है बड़ी मेहनत मशक्क़त से, अक्सरियत जो थी वो बहादुर लोगों की थी और अंग्रेज़ों के ही खिलाफ उनके ही हथियार छीन के उन्हीं पे इस्तेमाल किए। आज हम आज़ाद हैं। मत करिए, हमें फिर मत तकसीम करिए, ऐसा ना हो कि हम फिर उन अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने। तो लिहाजा मेरी यही इल्तिजा है, मेरी यही दुआ है। मैं वहाँ उस जगह जा रहा हूँ, वहाँ भी मैं दिल तोड़ के दुआ करूँगा कि ये देश जो है हमारा फले फूले, हमारा आपसी भाईचारा रहे, हमें आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और इस देश को आगे चलाएं। इस देश में हर किसी कौम का योगदान है। मैं उसी तरीके से चाहता हूं कि ये देश हमारा उसी तरीके, उसी प्रकार से चले, तभी हमारी इस देश की उन्नति, तरक्की और भलाई होगी। और जितना भी हमारा यूथ है, नौजवान है, उसको एक राह मिलेगी, एक ज़रिया बनेगा इस देश का, उसको रखवाली के लिए, उसको चलाने के लिए, उसकी देशभक्ति के लिए। वही हमारे डॉक्टर होंगे, वही हमारे इंजीनियर होंगे, वही हमारे सिपाही होंगे बचाने के लिए, वही इस देश को आगे चलाने वाले होंगे। लिहाजा मेरी आपसे यही विनती है कि हम एक होकर चलें और इस देश को, ख़ासकर हम अपने इस इलाके को, बनी और लोही मल्हार जो पसमानदा है, इस जम्मू कश्मीर का सबसे पसमानदा अगर देखा जाए तो हमारे यही बनी और लोही मल्हार हैं। लिहाजा यही अगर कट दें तो हम किस खाते पड़ेंगे। और हमारे साथ में चाहता हूं कि इंसाफ हो और इस इलाके की भलाई हो, तरक्की हो। मेरी यही और इल्तिजा है आखिर में कि मेरे लिए
मुझ गुनाहगार के लिए। अगर मुझ गुनाहगार से कोई भी किसी भी भाई को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस कदर भी हमारे यहाँ रहने वाले हैं, उनसे कोई बदकलामी हुई हो, उनसे कोई जाने में अनजाने में कोई उनसे उनकी हक तलफी की हो, तो लिहाजा मुझे माफ़ करना और बख्शना और अपने दुआओं में याद रखना, ताकि ये मेरा सफ़र जो है आसान और कामयाब हो। शुक्रिया खुदा। मैं आप सब भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मसाइल हमारे यहाँ हैं या जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, वो सब तभी पाए तकमील को पहुँचेंगे जब हमारी एकता होगी। हमारी एकता नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, एकता वालों को भी दरकिनार कर रही है, और जहाँ हम बिखरे हुए होंगे उनकी तो बात ही नहीं सुनेंगे। जो कागज आज मलिक साहब भेज रहे हैं जीडी कमीशन को, मैं समझता हूँ कि अगर ये वहाँ से मंजूर हो गया फिर तो ठीक है। अगर मंजूर नहीं हुआ, मलिक साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करना चाहिए मेरे ख्याल से। और मुझे पक्की उम्मीद है कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए। हमें सब पूरे एक जो जितनी हमारी तहसील है, अब हर गांव में, हर पंचायत में हमारे नुमाइंदे होने चाहिए, कमेटी बननी चाहिए जो कि लोगों को आगाह करे कि इस तरह से मसला हमारे साथ हो रहा है। अगर रजौरी पुंछ वालों को पहाड़ी स्पीकिंग मिलता, हमें क्यों नहीं मिलता? बात तो ये हमें इसलिए नहीं मिला कि हमारी प्रेजेंटेशन नहीं हुई वहाँ पे। उन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों ने कोशिश की, वो जम्मू गए, उन्होंने अपना टाइम तोड़ा, घर बार छोड़ के गए। वो हमने सोचा कि हमें खुद ही मिल जाएगा। भगवान ऊपर बैठा है, जैसे भगवान बांट रहा है, हमने समझा कि भगवान बांट रहा है। 22 साल से लड़ रहे हैं, 22 साल। लेकिन जहाँ बांटने वाले कौन हाकम थे? जिनकी एक आंख है और एक है ही नहीं, वो हाकम बैठे हुए हैं। तो इनसे इंसाफ की उम्मीद करना कहाँ तक गवारा है? मैं समझता हूँ इसके लिए हमें संघर्ष भी अगर करना पड़े तो मलिक साहब जैसे सभी भाइयों ने कहा कि इसके लिए एक रहनुमा चाहिए होता है, और रहनुमा वो हो जो संपूर्ण हो, जिसके पास हर तरह की काबिलियत हो, जो सियासी दावपेच भी जानता हो, जिसके पास इकनॉमिकली कंडीशन भी जिसकी अच्छी हो, और जिसके साथ 4 आदमी चले भी, वो रहनुमा आगे होना चाहिए। तो मैं समझ रही है सियासत तो आप बचपन से कर रहे हैं, लेकिन आप समाज के तौर पर भी समाज को भी दिखाइए कि हम मैं अब सियासत छोड़ करके आपके साथ समाज में भी चलने वाला हूँ। बाकी मुझे नाम लेता हुआ मैं अपनी तरफ से मलिक जी के हज पे जाने के जो इनका सफ़र है, उसके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इनका सफ़र, हज का सफ़र खुश असलूबी से गुज़रे और ये सही सलामत हज करके वापस आएँ, और वहाँ भी अपने भगवान खुदा के बारगाह में जब ये जाएं तो अपनी इलाके की तरक्की, भलाई और भाईचारे के लिए दुआ करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद। गरीबों की हज, जो गरीबों का काम है, सबसे बड़ी हज यही है। हज करने के लिए जा रहा था। मलिक साहब से ये दुआ करता हूँ कि आपकी हज यही है जो गरीब के बारे में आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाली नस्ल को, गरीबों को इससे फ़ायदा होगा। तो आपकी हज सबसे बड़ी, भगवान अल्लाह ताला को यही कबूल होगी। मुद्दे के लिए यहाँ हमारे आए, मैं इसका आपका बहुत ही आभारी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहुत ही अपने कीमती वक्त छोड़ के, और मेरा मुद्दा ही ऐसा था कि यहाँ हर कौम को, तहसीलदार साहब ने एक बात की कि इसमें मैंने किसी कौम को अलग नहीं किया, मैंने इसको क्लियर किया। थोड़ा सा आप सुन लें कि गद्दी, सिप्पी, गुज्जर, बकरवाल और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जितनी भी हैं, कम्युनिटीज़ में आते हैं, कि उनको रिजर्वेशन में रखा गया है 10% और 8%। लेकिन ये थोड़ा क्लियर है, इसमें मैंने मांगा है इनको कि नेशनल लेवल पे सबको बराबर रखो। Therefore, it is again requested to your worthy commission that the commission under your prestigious chairmanship, the remaining communities like ठक्कर मुस्लिम, क्योंकि जिस कदर हमारे यहाँ अब बकाया कम्युनिटीज़ हैं, ठक्कर मुस्लिम, शर्माज, पहदा, खजूरिया, ब्राह्मण्स एंड गुफ्ताल, खत्रीज ऑफ दिस पार्टिकुलर सेगमेंट, इस पार्टिकुलर सेगमेंट बनी लोहाई मलार ऑफ डिस्ट्रिक्ट कठुआ शुड बी इंक्लूडेड, मतलब इसमें इंक्लूड किया जाए। ये नहीं कि हमने अलग मांगा है या कुछ, इसमें शामिल किया जाए, इसमें शामिल किया जाए, ताकि वी द पीपल ऑफ दिस स्पेशल पार्टिकुलर एरिया
शुड नॉट बी डिसहर्टन। मतलब एक मैंने इसको लास्ट कंक्लूड किया है कि इसमें जो भी और ये भी मांगा है कि नेशनल लेवल पे जो भी आपसे होता है वो हमारे लिए करिए। इसमें आप चाहिए हमें एसटी में रखिए, आप चाहिए हमें नेशनल लेवल पे आरबीए तो ख़त्म है, आरबीए तो हमारा ये यूटी ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट हमारा यहाँ का रूल था। स्टेट तो ख़त्म है, जो हमारे अपने बनाए हुए कानून थे वो आरबीए का सिर्फ इसी स्टेट में था, इंडिया के किसी भी स्टेट में ये रूल नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे हमें इसका दर्जा दिया जाए और पूरी कौमों को, उनको तो दिया आपने, लेकिन ये जो हमारे बनी के रहे हैं इनको भी नेशनल लेवल पे स्टेटस दिया जाए जो बाकियों को आपने दिया है। ये मैंने इसमें क्लियर किया है, ये नहीं अलग अलग नहीं मैंने किया। लिहाजा मैं यही आपका बहुत ही आभारी हूँ, आपने ये वक्त निकाला। और ये जो एक छोटी सी मेरी शुरुआत ये आज नहीं है, हमने पहले, मैं धन्यवाद करता हूँ, ये पहले भी हमने मीटिंग की और हमारे सरपंच हजरात ने, देखिए ये नहीं सोचा कि हम ये इलाके के लिए एक दर्द रखते हैं सभी लोग। उस वक्त भी इन्होंने अपने, मैं तो जम्मू था, यहाँ से मोहरें लगवा के भेजी थी और वो हमने वहाँ पेश किया था चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन बदकिस्मती वो उसके साथ ही उसकी वो लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, किसकी, जो कमीशन बनाया था। लेकिन शायद इसमें थोड़ी आज़ाद साहब ने भी इसमें थोड़ा दखल दिया और मरकज़ में जो स्ट्राइक हुई गुज्जर भाइयों की, बहुत उन्होंने हिला दिया इंडिया को, और उसके बाद इनको फिर एक्सटेंशन दी गई कि आप जम्मू कश्मीर में जो भी कोई डिज़र्व करता है, जो भी वहाँ कोई हक रखता है, उसको भी ढूंढिए कहाँ कहाँ है। तो लिहाजा इस पे हमने ये, मुझे कमीशन सेक्रेटरी जो वहाँ का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो डील करता है इसको, उसने कहा कि आप हमें मत लिखिए, आप सीधा लिखिए कमीशन जो बना है उनको लिखिए और कापी हमें भेजिए ताकि हम इसका कोई प्रावधान या इसका कोई सिस्टम करें। क्योंकि इन्होंने देखिए जो हमारे साथ बैकवर्ड थे उनको दे दिया है, हम ही रहे हैं, 2 ब्लॉक रहे हैं, तो लिहाजा हमें भी उसमें डालिए। मैंने तो डुड्डू बसंतगढ़ का जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहना था ये कोई ठेकेदार है, इसने ठेका लिया। मैंने सिर्फ अपने ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो हम हक रखते हैं, और हकीकत में बनी और लोही मल्हार में ऐसे ऐसे भी कुंबे हैं जिनको सुबह शाम की रोटी नहीं मिलती, तो कहाँ हम 8 लाख वालों के साथ मुकाबला करेंगे।